भदोही जिले के ज्ञानपुर कोतवाली क्षेत्र के कंसापुर मोड़ के पास संदिग्ध हाल में एक युवक की कमरे में शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पूरे मामले की जांच में जुटी है। बताया जा रहा है कि भदोही कोतवाली क्षेत्र के कपूरी पट्टी गांव का रहने वाला 35 वर्षीय रमेश कुमार कंसापुर मोड़ के पास एक किराए के कमरे में रहता था और वह मजदूरी कर अपने परिवार का भरण पोषण करता था। लेकिन जिस कमरे में वह किराए पर रहता था उसके बगल में ही एक जीर्ण शीर्ण कमरा मौजूद था जिसमें उसका शव मिला। शव देखते ही इलाके के लोगों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद ही यह पता लग सकेगा कि रमेश की मौत का कारण क्या है। आज थाना ज्ञानपुर को एक डेड बॉडी की सूचना मिली थी, जिस पर थाना ज्ञानपुर पुलिस फील्ड यूनिट और मैं स्वयं मौके पे गए थे। जांच किया गया तो पाया गया कि यह कंसापुर में एक जीर्ण कमरा है, उसमें डेड बॉडी पड़ी हुई थी। डेड बॉडी रमेश गौतम सन ऑफ रामदुलार, उम्र लगभग 35 वर्ष की है। रमेश गौतम बगल में ही एक किराए का कमरा लेके रहते भी थे। डेड बॉडी पर कहीं कोई ज़्यादा चोट नज़र नहीं आ रही है। पंचायतनामा पोस्टमार्टम की अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। गोपीगंज कोतवाली क्षेत्र के बलीपुर गांव में 47 वर्षीय व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव की पहचान बलीपुर गांव निवासी सुशील मिश्रा के रूप में हुई है। बताया गया है कि सुशील मिश्रा ज्ञानपुर के एक निजी कार्यालय में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करते थे और उनके परिवार में अगले 26 फरवरी को एक लड़की की शादी होनी थी। सुशील मिश्रा का शव मिलने के बाद उनके घर में शादी की तैयारी अब मातम में बदल गई है। इस बारे में पुलिस का कहना है कि पूरी घटना के मामले की जांच की जा रही है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के सामने आने के बाद ही मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी गौरांग राठी ने सांसद विधायक निधि व पूर्वांचल विकास निधि सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा बैठक की। इसमें विलंबित योजनाओं के तहत निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने का निर्देश दिया। साथ ही चेतावनी दिया कि इस कार्य में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होना तय है। भदोही जिले के कोइरौना थाना क्षेत्र में 2 बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में 5 लोग घायल हो गए, जिसमें 3 की हालत गंभीर होने पर उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल ज्ञानपुर रेफर किया गया। बुधवार को जैसे ही शाम हुई वैसे ही भदोही जिले के मौसम में तेजी से बदलाव देखने को मिला और पूरी रात रह रहकर बारिश होती रही। बारिश की संभावनाओं को लेकर जब किसानों से बात की गई थी तो किसानों ने बताया था कि अगर भारी बरसात हुई तो इसका फसलों पर बड़ा नुकसान हो सकता है। बहुत असर पड़ेगा। मैं खुद किसान हूँ और हमारे यहाँ गेहूँ, सरसों, चना मटर की खेती होती है। तो इस समय जैसे अब गेहूँ की फसलें करीब तैयार है पककर की, सरसों तैयार है, तो इस समय चाहे ओला पड़े चाहे बारिश हो, कहीं से भी फसलों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं, बल्कि फसलों के सड़ने की, बालियाँ टूटकर गिर जाने की, सरसों के झड़ जाने की संभावना है। इसका कोई फ़ायदा नहीं है रह। हाँ, आज के पहले कुछ दिन जो पानी बरस गया था उससे थोड़ा बहुत तो नुकसान हुआ, जो फसलें गिर गई वो, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ है। लेकिन अब जो बारिश होगी उससे कोई फ़ायदा नहीं, सिवाय नुकसान होगा।